बच्चों, आप सब कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ साथ? आज हम करने वाले हैं 1.1 एक्सरसाइज। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि रियल नंबर होता क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सी इसके अंदर थ्योरम है। हमने पढ़ी थी यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम, फिर हमने बताया कॉन्ट्राडिक्शन है इसके अंदर, हमने बताया रैशनल नंबर है, उसको शो करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। आज 1.1 एक्सरसाइज है जिसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर क्वेश्चंस हैं और आज हम इन्हीं को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसका 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कराया था। उसके बाद आज हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा फाइंड एचसीएफ ऑफ 196,38220 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इससे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे करते हैं। तो हमारी थ्योरम क्या होती है कि अगर दो रियल नंबर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इस टाइप से होते हैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर कि बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा वही थ्योरम है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका यूज करके हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो देखिए कैसे निकालें। सबसे पहले ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जब ए और बी होगा तो क्यू और आर आएगा और क्यू और आर भी कैसा होगा? यूनिक ही होगा, क्योंकि हर नंबर के लिए कोई भी नया नंबर लिखूंगे हर एक के लिए क्यू और आर बदल जाएगा। भाई जैसा हम नंबर लेंगे वैसा ही हमारा क्यू और आर आएगा। तो कोई भी अगर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो क्यू और आर, उनके बीच में ऐसे दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं क्यू और आर कि उनका फॉर्म बनता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। इसको करने के लिए इस मेथड से करने के लिए लॉन्ग डिवीजन करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 196 से 38220 को डिवाइड करना है। ये हमारा बचपन वाला वही डिवीजन है कि कैसे हमें करना है। टेबल पढ़नी है। 196 की टेबल पढ़ी पहली बार, एक बार हमने टेबल पढ़ी 196 की, 1 बार 196 आया, माइनस कर दिया, बचा हमारा 186। फिर 2 को नीचे लेके जाते हैं, फिर 196 की टेबल पढ़ी 9 बार, 1764 आया, फिर 98 बचा, ये 0 को नीचे लेके आए, 196 की टेबल पढ़ी 5 बार, 980 उस डिवाइजर के लिए जिस पर रिमाइंडर 0 आ जाए वो डिवाइजर ही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ पर 196 है और 196 से इसको डिवाइड करा और रिमाइंडर आया 0। तो ये जो 196 है यही इन दोनों नंबर का क्या है? एचसीएफ। 196 ही इन दोनों नंबर का क्या है? एचसीएफ, क्योंकि 196 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो 196 क्या है? इसका एचसीएफ है। अब इसको लिखना कैसे है? बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे लिखना है? 38220 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 38220 यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, ये डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने लगा दिया तो हमारा एचसीएफ हो गया। जिस डिवाइजर के लिए ये रिमाइंडर जो है 0 आता है वो डिवाइजर ही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 196,38220 इज इक्वल टू हो गया हमारा 196। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है, बस हमें क्या करना है? वही बचपन वाला डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है कि डिवीजन में किस तरह की गलती नहीं हो। और यहाँ वहां छोटी छोटी टेबल पढ़नी पड़ती थी, यहाँ नंबर अगर बड़ा है तो बड़े नंबर की टेबल पढ़नी है। और टेबल पढ़ने का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, सारी आप तो टेबल बना लो, क्योंकि यहाँ 9 बार भी गया है। 196 इंटू 9, 196 इंटू 5, तो अल्टीमेटली जरूरत हमें सारे नंबर की पड़ रही है। तो आप क्या करें? उसकी यहाँ पर टेबल लिख लें।
बहुत आसान है, आप पहले टेबल लिख लें और फिर देख लें कि कौन सा नंबर हमारा मैच करता है, उसके हिसाब से आप डिवीजन कर लें। तो डिवीजन की भी प्रैक्टिस हो जाती है। और डिवीजन को हमें लिखना कैसे है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और वो डिवाइजर जिस पर रिमाइंडर 0 आता है वो डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ होता है। अब हम आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, इसमें पूछा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867, 255, और काय से पूछा है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। सबसे पहले थ्योरम लिख लेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। और आपको सबसे पहले ये बताया कि दोनों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 255 से 867 को डिवाइड वही करना है जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। डिवीजन 3 बार इसकी टेबल पढ़ेंगे, 3 बार टेबल पढ़ेंगे, 765 आया, माइनस कर दिया 102 आया। फिर अब ये 255 से 102 कैसा हो गया, छोटा नंबर हो गया। अब 102 से वापस से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 102 से वापस से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 255 में 255 से तो 202 आया, 204 आया, 2 से मल्टीप्लाई करा, 102 को 2 बार मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 204, माइनस करा बचा हमारे पास 51। अब ये 51 102 से फिर से छोटा हो गया, तो अब वापस से इस 51 से इस 102 को डिवाइड करेंगे। 51 से वापस से 102 को डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा 102। तो यहाँ आ गया रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर, और जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 आता है, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आता है वो डिवाइजर ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब हमें ये जो डिवीजन हमने किया, ये जो हमने प्रोसेस करी, इसको हमें किससे लिखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। यही हमारा मेथड है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम स्टेप बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 867 आएगा सबसे पहले, 867 इक्वल टू 255 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए ध्यान से पहली स्टेप, डिविडेंड, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब अगली स्टेप में डिविडेंड क्या है हमारा 255, जो डिवाइजर होता है वो अगली स्टेप में डिविडेंड बन जाता है, जो डिवाइजर होता है वो अगली स्टेप में डिविडेंड बन जाता है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ से देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर आएगा फिर हमारा डिविडेंड, अब जो अगला डिवाइजर है वो हमारा क्या बन गया, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर जो है 0 आता है वो डिवाइजर ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ जाता है वो डिवाइजर ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो लास्ट स्टेप हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 867, 255 बराबर 51। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारी हो गई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें हमें क्वेश्चन वही बचपन वाला प्रोसेस है, डिवीजन करना है और डिवीजन बार बार करना है, जब तक रिपीट करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ये हमारा प्रोसेस है। उसके बाद हमें फॉर्म लिखना है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और फाइनल में आंसर लिख देना है। ये हमारा तरीका है। तरीके को, जो हमारा मेथड है, उसको दिमाग में बिठाना है। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद उसको हमें डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना है और लास्ट में जाके आंसर लिखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं पहले। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है
हम अगर लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि इवन नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, इस वाले फॉर्म में लिखते हैं। अगर ऑड नंबर लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5, या फिर हम ऐसे मल्टीपल में लिखते हैं जिससे हमारा क्या है, ऑड नंबर। तो ये हमने 8th क्लास में भी, अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो उसमें भी हमने पढ़ रखा है कि ऑड इंटीजर कैसे लिखा जाता है वेरिएबल के फॉर्म में, और इवन इंटीजर कैसे लिखा जाता है। यहाँ वो उस चीज को लिखना सिखा रहा है कि भाई हम इनको ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर को इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं पहले समझ लीजिए। हमारे पास है यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमारे पास है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। यही हम पढ़ रहे हैं। इसी थ्योरम से हमें ये बताना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें बताना है कि कुछ इंटीजर्स का जो फॉर्म होता है, कुछ इंटीजर्स का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ऑड इंटीजर्स का 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये ऑड इंटीजर। कुछ इवन भी होते हैं, तो इवन इंटीजर का फॉर्म अलग होगा और ऑड इंटीजर का फॉर्म अलग होगा। इंटीजर्स का मतलब है, ऑड का मतलब नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7। पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है तो पॉजिटिव लेना है हमको इंटीजर्स। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ऑड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ये ऑड नंबर है। इसके आगे के भी नंबर आएंगे, देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 सारे ऑड नंबर आते जाएंगे। तो ऑड नंबर अलग होते हैं। जैसे मैं इवन नंबर की बात करूं तो 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे कैसे नंबर है, इवन इंटीजर्स है। तो इनका फॉर्म अलग होगा, ये 2 के मल्टीपल है, इनका फॉर्म अलग होगा, ये हमारे जो इवन नहीं है वो वाले नंबर। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर वो यही चीज बता रहा है कि हमें ऐसा बताना है कि ये जो लिखे हुए नंबर ये जो है वो ऑड इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन समझ में आया। हमें ये शो करना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ऑड इंटीजर्स हैं। जैसे ऑड इंटीजर्स 3, 5, 7, 9, 11 आगे के कुछ सारे बहुत सारे नंबर्स वो सब क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं। तो ये भी क्या है, एक ऑड इंटीजर का फॉर्म है। देखिए तो यहाँ पर अगर 6 दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए q माने कोई इंटीजर, यानी हमने बोला था a और b अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं तो q और r 2 यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए q है और r है, तो यहाँ पर भी q लिखा है, q लिखा है, q लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लेट b इक्वल टू 6 ले लें तो यहाँ पर आप देखिए ये 6q का फॉर्म बन जाएगा हमारा। अगर हम b इक्वल टू 6 ले लें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं 6 रखूं तो 6q प्लस r बनेगा। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हम इसको अगर 6 लिख दे b की जगह, डिवाइजर की जगह अगर हम 6 ले लें, कहां से ले रहे हैं, मन से नहीं ले रहे, यहाँ जिस टाइप से पूछा है। अगर वो 3q प्लस 1 बोलता तो हम 3 ले लेते। अगर वो बोलता हमारे पास नंबर ऐसा होता 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 ऐसा नंबर होता तो हम यहाँ पर क्या लेते, 3 लेते। अगर हमारे पास होता ये 9q प्लस 1, 9q प्लस 2 ऐसा होता तो हम b की जगह क्या लेते, 9 लेते। अगर हमारे पास होता 2q प्लस 1 अगर ऐसा होता तो b की जगह हम क्या लेते, 2 लेते। क्लियर है, हमें 2 कब लेना है, 3 कब लेना है, 9 कब लेना है, क्लियर है, समझ में आया। तो कब लेना है, जब q का मल्टीपल 2 है तो डिवाइजर को हमें 2 लेना है। अगर q का मल्टीपल 6 है तो डिवाइजर को हमें 6 लेना है। अगर q का मल्टीपल 3 है तो डिवाइजर को हमें 3 लेना है। अगर q का मल्टीपल 9 है तो डिवाइजर को हमें 9 लेना है। ये बात समझ में आई कि कब कौन सा हमें डिवाइजर लेना है। तो लेट b इक्वल टू 6। अब देखिए अगर b इक्वल टू 6 है तो यहाँ एक कंडीशन लिखी हुई है, b इक्वल टू 6 है तो ये कंडीशन लिखी हुई है कि जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 होगा या 0 के बराबर होगा या फिर b से छोटा यानी कि 6 से छोटा होगा। यानी हमारे पास उस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, r इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और
6 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 और डिवाइजर से छोटा यानी 6 से छोटा, यानी इतने रिमाइंडर हमारे पॉसिबल है। जब इतने रिमाइंडर पॉसिबल है तो ये जो हमारी कंडीशन है वो क्या बन जाएगी, ये कंडीशन हमारी बन जाएगी a इक्वल टू 6q प्लस 0, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2। जब r इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर ऐसे हम लिखते जाएंगे, और भी आगे लिखती हूं मैं आपके सामने। देखिए हमने लिखा r इक्वल टू 0 लिया तो हमारा फॉर्म क्या बन गया, डिविडेंड इक्वल टू 6q। फिर हमारा क्या बन गया, अगर हमने 1 लिया तो a इक्वल टू 6q प्लस 1, यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ वैल्यू रख रहे हैं जो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वहाँ b इक्वल टू 6 रख दिया, और r इक्वल टू क्या रखने वाले हैं, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम ये रखने वाले हैं। तो आगे देखिए आप कि हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5, ये हमारे पास आ गए। ये सारे जो है ये हमारे फॉर्म बन गए। अब उसने बोला 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इज एन ऑड इंटीजर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप अगर इस वाले इंटीजर्स को देखें, आप इसको देखें तो ये इवन है क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 है। ये इवन इंटीजर है क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 है। ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ये भी इवन इंटीजर है। ये डिविजिबल बाय 2 इवन इंटीजर है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ये भी देखिए यहाँ पर, ये वाला भी इवन है, ये भी इवन इंटीजर है। क्यों? क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो बचे जो इंटीजर, इसका मतलब एक नंबर इवन होता है तो उसका अगला नंबर ऑड होता है, एक नंबर इवन होता है उसका अगला नंबर ऑड होता है। जैसे 2 इवन है तो 3 ऑड है, 4 इवन है तो 5 ऑड है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जब 6q इवन है तो 6q प्लस 1 कैसा होगा, ऑड होगा। 6q प्लस 2 अगर इवन है तो 6q प्लस 3 कैसा होगा, ऑड होगा। अगर 6q प्लस 4 इवन है तो 6q प्लस 5 कैसा होगा, ऑड होगा। जो इवन होते हैं वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 के मल्टीपल इवन होते हैं। तो ये देखिए 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, इसलिए इवन है। सो देयरफॉर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर ऑड इंटीजर। देखिए समझ लीजिए क्वेश्चन को। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो हमने क्या करा, इंटीजर की एक फॉर्म बना ली, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें हमने कंडीशन लगा दी b इक्वल टू 6 और r की वैल्यू ले ली 0 1 2 3 4 5, क्योंकि डिवाइजर से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर। यहाँ पर वैल्यू रख दी तो इतने सारे इंटीजर हमारे पास बन गए। a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2। अब इनमें से हमने पहचाना कि कौन से इवन है, उनको हटा दो क्योंकि उसने तो क्या बोला है, ऑड। तो 6q जो है 2 का मल्टीपल है, 6q प्लस 2 2 का मल्टीपल है, 6q प्लस 4 2 का मल्टीपल है। तो ये सारे कैसे इंटीजर है, इवन इंटीजर। तो बचे हुए इंटीजर कैसे हो गए, ऑड इंटीजर। सो देयरफॉर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर ऑड इंटीजर। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर है, बस हमें ये लिखना सीखना है। इसी प्रोसेस से अगर आप लिखोगे तो जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है पूरे फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये मैंने आपके लिए 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है उसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या है हमारा क्वेश्चन, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 606 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। एक
एक परेड है 32 मेंबर्स की, उसके पीछे 606 मेंबर का आर्मी का जो ग्रुप है उसको चलना है उसके पीछे। अब द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों ग्रुप हैं, एक हमारा बैंड है और एक हमारा 606 मेंबर का एक और ग्रुप है आर्मी का। अब इनके हमें क्या बनाना है, कुछ कॉलम बनाने हैं। जैसे हम स्कूल में उसके लिए प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, भाई वहां पर कॉलम बनाते हैं, कॉलम बना के खड़े होते हैं, तो भाई इतने सारे बच्चे होते हैं तो टीचर्स बनवाती है कि 20-20 की लाइन बना लो, 10-10 की लाइन बना लो, जिससे सारे बच्चे हमारे फील्ड में आ जाएं और सब एक साथ काम कर सकें। तो वही चीज ये है कि परेड में हम कितने कितने के ग्रुप बनाएं। भाई हमारे पास एक 32 लोगों का ग्रुप है और एक हमारे पास 606 मेंबर का ग्रुप है, दो मेरे पास ग्रुप है। जैसे हम अलग अलग क्लास की बात करें कि एक 9th क्लास के बच्चे हैं और एक 10th क्लास के बच्चे, यानी दो अलग अलग क्लासों में अलग अलग बच्चे, लेकिन हमें ऐसा ग्रुप बनाना है कि सारे बच्चे एक व्यवस्थित कॉलम में जम जाए। सारे बच्चे जो हैं वो एक ऐसे कॉलम में जम जाए कि वो 32 को भी कवर करें और 616 को भी कवर करें, यानी 9 के बच्चे भी कवर हो जाए, उससे 10 के बच्चे भी कवर हो जाए और हमारे जो कॉलम है वो एकदम व्यवस्थित दिखे। तो यहाँ पर भी वो वही बोल रहा है कि 32 एक ग्रुप है, दूसरा 616 का एक ग्रुप है, इनको इस टाइप से अरेंज करना है। द टू ग्रुप आर इन द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। कितने ऐसे ग्रुप बनेंगे, कितने मैक्सिमम कॉलम बनेंगे जिससे ये व्यवस्थित तरीके से एक के पीछे एक मार्च कर सके। बात समझ में आई? जैसे हम परेड में हम जैसे स्कूल में बात करते हैं, एक के बाद एक बच्चे खड़े होते हैं, तो ऐसे कितने कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनाए कि सारे 9th और 10th के बच्चे व्यवस्थित खड़े हो जाएं। क्लियर है? समझ में आया? तो हमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं। इसका मतलब देखिए, एक वर्ड होता है एचसीएफ और एक वर्ड होता है एलसीएम। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एचसीएफ निकालें कि एलसीएम निकालें। देखिए मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिससे हम इन दोनों नंबर्स को, गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दें। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, इसका मतलब ये है कि इसमें जितने कॉलम बनने चाहिए उसी हिसाब से इसमें भी बनना चाहिए, उसके मल्टीपल होना चाहिए, यानी वो नंबर हमारा इसके अंदर आएगा जिससे हम इनको क्या कर सके, इसमें भी वही ग्रुप बना सके और इसमें भी बना सके। ऐसा नंबर हमें उठाना है। तो ऐसा नंबर जो 32 को भी डिवाइड कर दे, 616 को भी डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर एचसीएफ ही होता है। ऐसा नंबर क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आया? हमें क्या करना है इस क्वेश्चन की, हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 32 और 616 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो फाइंड, हम क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 32, 616। बात समझ में आई? हमें नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं कि मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। कितने ऐसे कॉलम बन जाएंगे जो एक जैसे भी हो, एक के पीछे एक भी आए और ये 32 को भी कवर कर ले और 616 को भी कवर कर ले, तो वो नंबर क्या होगा हमारा, एचसीएफ। और एचसीएफ हम किससे निकालते हैं? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन हमारा ये कोर्स है। तो ये क्या होती है हमारी, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। ये हमारी क्या हो गई, एचसीएफ निकालने का मेथड हो गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब देखिए एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए लॉन्ग डिवीजन करना है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लॉन्ग डिवीजन लिखा हुआ है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है और रफ कॉपी में निकालना है और इसको सामने भी लिखना पड़ता है क्योंकि हमें इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म बनाना है। तो जब हमारे पास डिवीजन, डिवाइजर होगा, डिविडेंड होगा, क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर होगा, तभी तो हम इसको लिख पाएंगे। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फिर उसका फॉर्म लिखना है। तो हमने डिवाइड करा, 32 से डिवाइड करा, ये 19 मार गया, हमारा रिमाइंडर बचा 8। अब 8 एक 32 से छोटा नंबर आ गया, आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने क्या करा, इस डिवाइड जो रिमाइंडर आया उससे 32 को वापस डिवाइड करा। तो 8 से 32 को वापस डिवाइड करा, 4 बार गया, रिमाइंडर 0। तो ये जो नंबर आया, ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ।
ये जो नंबर आया वो हमारा क्या हो गया, HCF। इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डिविडेंड, यानी 616 है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 32 है, क्वोशिएंट 90 है और रिमाइंडर हमारा बच गया 8। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगली स्टेप आएगी हमारी 32 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जब रिमाइंडर आया तो ये जो 8 है वो हमारा क्या है, HCF। तो हमारा आंसर आ गया HCF ऑफ, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इज 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे हमारे, 8 बनेंगे। क्लियर है, समझ में आया कि क्या करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कब हमें HCF निकालना है, कब HCF, क्योंकि मिक्सिंग आते हैं। अभी आगे जाके LCM का भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो कब हमें LCM निकालना है, कब हमें HCF निकालना है, ये दिमाग में रखना है कि जब वो कोई कॉमन चीज की बात करता है कि दोनों में हो ये चीज, हमें क्वेश्चन समझना है, अच्छे से दिमाग में बैठाना है, उसके बाद हमें निकालना है। तो इसमें देखिए देखो कॉमन की बात कर रहा है कि ऐसे कैसे कॉलम बनाए, इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनाए, कि ये जो 32 मेंबर्स का बैंड है और 616 की आर्मी ग्रुप है, उसका हम किस टाइप से अरेंज करें, कैसे नंबर ऑफ कॉलम बनाए कि वो एक के पीछे एक परेड कर सके। क्लियर है, समझ में आया। तो उसके लिए हमने कितने कॉलम बना दिए, 8 कॉलम अगर बनते हैं तो वो एक के पीछे एक प्रॉपर तरीके से मार्च कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। अब देखिए वापस से वो बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहा है और बोल रहा है कि अगर हम किसी इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करें, स्क्वायर करें। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो उसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, या तो 3m होती है या 3m plus 1 होती है। m कोई इंटीजर है, m कोई एक इंटीजर है जिसका फॉर्म हमेशा क्या होगा, 3m और 3m plus 1 होगा। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो उसका फॉर्म हमेशा कौन सा बनेगा, 3m बनेगा और 3m plus 1 बनेगा। ये हमें शो करना है। तो देखिए कैसे शो करेंगे, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। ये हमने लिख लिया। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था कि B इक्वल टू, अगर M कोई इंटीजर है तो B क्या है, उसका डिवाइजर है। इसका मतलब B क्या है उस केस में, डिवाइजर है। यानी जो 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें लेट B इक्वल टू 3 ले लेना है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ जिस फॉर्म में नंबर लिखा हो उसी हिसाब से हमको B लेना है। तो यहाँ पर हमने B इक्वल टू क्या ले लिया, 3 ले लिया। जब B इक्वल टू 3 लेते हैं तो R की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि डिवाइजर अगर 3 लिया, और 3 क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में इसका फॉर्म बना हुआ है 3m 3m plus 1, इसलिए हमने B को 3 लिया। जिस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्म होता है उसी टाइप से हमको B को लेना है। कुछ भी हो सकता है, B डिवाइजर है भाई, डिवाइजर कोई भी नंबर हो सकता है, पर हमें जिस नंबर की जरूरत है हम उसी हिसाब से नंबर लेंगे। तो B इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया। तो R इक्वल टू क्या आएगा, देखिए R की वैल्यू 0 के बराबर या डिवाइजर से छोटी। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा इसका। तो ये देखिए यहाँ पर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 नहीं आएगा, 3 से छोटा आएगा। तो 0 1 2, तो हमारे इंटीजर्स के जो फॉर्म हो गए वो हो गया A इक्वल टू 3Q, R हमने क्या लिया, R इक्वल टू 0 लिया, R इक्वल टू 0 लिया। फिर हमारा फॉर्म हो गया A इक्वल टू क्या हो गया, 3Q प्लस 1 हो गया। जब हमने
हमने r इक्वल टू 1 लिया, फिर हमारा इंटीजर का फॉर्म क्या हो गया, a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो हमारा r इक्वल टू हमने जब 2 लिया तो ये देखिए हमारे इंटीजर हो गए, ये हमारे इंटीजर हो गए। अब आगे पढ़िए, उसने बोला शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर लिखे हुए थ्योरम में बोलता ही है वो कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर था। और ये भी देखिए 3 हमने जो लिया वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो हमें उसको हम बोल रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं। उसने बोला था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इन तीनों का क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करने पर वो बोलता है कि इसकी फॉर्म या तो 3m होती है या 3m प्लस 1 होती है फॉर सम इंटीजर m। तो पहला केस हम उठाते हैं, पहला नंबर हम उठाते हैं फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट हमारा क्या है, a इक्वल टू 3q। फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या है, a इक्वल टू 3q। और हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करने का मतलब a स्क्वायर। तो लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे तो राइट का भी स्क्वायर होगा, लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे तो राइट का भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर, तो स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर। अब इसका फॉर्म वो बोल रहा है कौन सा होता है, 3m होता है या फिर 3m प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3m, अगर मैं ये 9q स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हमारा क्या लिखा है, 9q स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो उसने बोला सम इंटीजर m, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर, लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 3m। देखिए वापस से समझ लीजिए, उसने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 3 जो इंटीजर आए इनका हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो पहले वाले का मैंने स्क्वायर करा, फर्स्ट का स्क्वायर करा, क्या आया, 9q स्क्वायर। अब हमें बताना है कि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में मिलना चाहिए। तो हमने क्या करा, 9 को तोड़ के लिख लिया 3 इंटू 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को नया इंटीजर उसने बोला m है, तो m इक्वल टू क्या, 3q स्क्वायर, तो 3m। तो ये जो हो गया स्क्वायर का जो फॉर्म होता है वो 3m होता है। ये हमारा फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अब हमें लेना है सेकेंड, a इक्वल टू 3q प्लस 1, और दूसरा हमें तीसरा लेना है a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो आप यहाँ तक देखिए, उसके बाद में दोनों केसों को बताती हूँ। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस हमने यहाँ पे कर लिया, अब हम लेते हैं सेकेंड और थर्ड। ये सेकेंड केस मेरा है, सेकेंड केस है a इक्वल टू क्या है, 3q प्लस 1, ये वाला केस लेते हैं। और थर्ड केस जो है a इक्वल टू 3q प्लस 2, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। फर्स्ट हमने ले लिया था a इक्वल टू 3q, दूसरा केस है हमारा a इक्वल टू 3q प्लस 2, और तीसरा केस है हमारा a इक्वल टू 3q प्लस 1। यानी एक हमारा इंटीजर था 3q, दूसरा इंटीजर था 3q प्लस 1, और तीसरा इंटीजर था 3q प्लस 2। इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या होगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। अब आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 2 12 12q प्लस 4। ये देखिए यहाँ तक समझ में आया सबको। यहाँ हमने क्या करना है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमें इसके क्या करना है, स्क्वायर। और स्क्वायर का जो फॉर्म होता है या तो वो 3m होता है या 3m प्लस 1 होता है फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पर मैंने a स्क्वायर निकाला, उसने बोला स्क्वायर करो, तो इंटीजर का स्क्वायर करा तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब हमें इसकी फॉर्म बनानी है सम इंटीजर m के लिए, तो a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 3 9 प्लस 3 2 6, और यहाँ पर ये ले लिया मैंने q। देखिए यहाँ पर इन दोनों नंबर से 1 को मैं
दिया, इन दोनों नंबर में 3 कॉमन है, मैंने 3 निकाल लिया, तो यहाँ पे आया 3 3 9, 3q² प्लस 2q। अब ये जो है इसको सम इंटीजर m मान लिया, तो लेट m इक्वल टू हो गया 3q² प्लस 2q, तो हमारे पास इंटीजर का स्क्वायर हो गया 3m प्लस 1। देखिए बहुत आसान है, बस हमें इसको क्या है लिखना सीखना है। मेन इसका ये है प्रोसीजर कि उसने बोला है कि कोई इंटीजर है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से इंटीजर बनाया, उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो, हमने स्क्वायर कर दिया, उसने बोला जो स्क्वायर का फॉर्म होता है वो 3m होता है, 3m प्लस 1 होता है। तो देखिए पहले केस में हमारा 3m आया और दूसरे केस में हमारा क्या आ गया 3m प्लस 1। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सबसे पहले हम अगर यहाँ पर ऐसा लिख लें 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, 4 को तोड़ के लिख सकते हैं, 4 को तोड़ के लिख दिया और इन तीनों में से देखिए तीनों नंबर से 3 कॉमन निकल रहा है, तीनों नंबर से यहाँ भी 3 है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, तीनों नंबर में 3 कॉमन है, तो हमने ये 3 बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाला तो ये 3q² प्लस 4q और ये प्लस 1 और ये ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। अब लेट उसने बोला फॉर सम इंटीजर m, एक और इंटीजर है m जिसके लिए ये फॉर्म बनती है, तो लेट m इक्वल टू हो गया हमारा 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो हमारा a² बन गया, इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमारा किसके बराबर बन गया 3m प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर लिख देंगे लास्ट में जो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form 3m और 3m प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है। प्रूफ वाले क्वेश्चन है, सब कुछ मन से लिखना है, इसलिए समझ समझ के काम करना है। उसने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर उनकी फॉर्म जो बनती है 3m और 3m प्लस 1 बनती है, तो हमने क्या करा b इक्वल टू क्या ले लिया 3 ले लिया और हमने इंटीजर्स बना लिए। 3 इंटीजर आए हमारे, एक 3q आया, एक 3q प्लस 1 आया और एक 3q प्लस 2 आया। उसने बोला उन इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो उन इंटीजर का हमने क्या कर दिया स्क्वायर स्क्वायर, उन इंटीजर का स्क्वायर करें तो उनकी फॉर्म क्या बनती है 3m बनती है या फिर 3m प्लस 1 3m प्लस 1 बनती है। तो therefore square of any positive integer is in the form 3m और 3m प्लस 1। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये ऐसा नहीं है कि बोर्ड में ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन एनटीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो एनटीएससी का जो एग्जाम होता है वो भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन लगाइए, एक एक एग्जाम्पल लगाइए और जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर ही है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब। देखिए पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में उसने वर्ड बोला था स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर किया था। यहां वो बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर करवा रहा था, इस क्वेश्चन में वो क्यूब करवा रहा है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है पॉजिटिव इंटीजर निकालने, और इंटीजर निकालना है तो हमें वही पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने m इक्वल टू क्या लिया था 3, b इक्वल टू हमने क्या लिया था 3, तो यहाँ पर भी हम उसी से निकाल देंगे। तो हमारा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू bq प्लस r और r इज ग्रेटर
बट लेस देन डिवाइजर। देखिए यहाँ पर हम जो है b की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3। अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। उसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो हमारा 9m का फॉर्म बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 9 ले लूँ, देखो अगर आपने बोला कि मैडम यहाँ पर 9 ले लीजिए, 9 अगर लेते हैं तो आपको मालूम है इंटीजर्स कितने सारे बनेंगे। r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक आएगी। इतने सारे नंबर के क्यूब करना, सबको शो करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए हम इस केस में क्या करेंगे कि b = 3 लेंगे तो 3 इंटीजर आएंगे हमारे पास। तो इसलिए हमने क्या लिया, लेट b = 3, तो r की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 1 2। देखिए इस केस में अगर मैंने 3 लिया, यहाँ पर b = 3 लिया तो 0 1 2 3 ही आए, 3 इंटीजर आए, तीनों का एक्सप्लेन करना आसान है। लेकिन अगर 8 इंटीजर आ जाए तो फिर 8 के 8 को सॉल्व करो, 4 पन्ने में सॉल्व होगा क्वेश्चन, और ये क्या है एक पेज में सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 3 ले रहे हैं, क्योंकि 3 का मल्टीपल 9 है तो हमारा काम वहां पर बन जाएगा। अगर कोई बड़ा नंबर होता और 2 का मल्टीपल होता तो हम वहां से 2 से करके भी उसको कर सकते थे, क्योंकि हम छोटे, जितना क्वेश्चन छोटा कर दें उतना अच्छा, लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर 9 ना लेके क्या लिया 3। क्लियर है। अब हम यहाँ पर इंटीजर बनाते हैं, तो a = मेरा हो गया 3 क्यूब फर्स्ट, सेकेंड हो गया मेरा a = 3 क्यूब + 1, और थर्ड इंटीजर हो गया मेरा a = 3 क्यूब + 2। ये मेरे इंटीजर आ गए जब मैंने r की वैल्यू 0 ली, r की वैल्यू 1 ली, r की वैल्यू 2 ली। r की वैल्यू 0 ली तो 3 क्यूब + 0, r की वैल्यू 1 ली तो 3 क्यूब + 1, r की वैल्यू 2 ली तो 3 क्यूब + 2। तो ये मेरे इंटीजर आ गए। उसने वही बोला है टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इन सब का क्या करना है, हमें क्यूब निकालना है। इन सब का हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो देखिए फर्स्ट लिखती हूं मैं, यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं a = 3 क्यूब, और इसका क्यूब निकालना है तो a³ = 3 क्यूब का होल। दूसरा यहीं पर लिख लेती हूँ a सेकेंड वाला a = 3 क्यूब + 1, इसका क्यूब करना है मुझे तो 3 क्यूब + 1 का होल क्यूब। और यहाँ पर नेक्स्ट लिख लेते हैं थर्ड वाला a = 3 क्यूब + 2, और इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। क्वेश्चन समझ लीजिए। उसने बोला है बाय यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख दी। शो दैट, क्या शो करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, इनका क्या करना है क्यूब। ये मैंने कर दिया क्यूब, फर्स्ट का क्यूब कर दिया, सेकंड का क्यूब कर दिया, थर्ड का क्यूब। उसने बोला जब क्यूब करते हैं तो क्यूब जो है वो किसका फॉर्म बनता है 9m, 9m + 1 और 9m + 8, इसका वो क्यूब बनता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्यूब स्टार्ट कर दीजिए। क्यूब करते हैं तो देखिए आपको मालूम है कि जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए a³ = हो गया 3 3 9 3 27 क्यूब का। अब यहाँ पर देखिए किसका फॉर्म चाहिए 9m का, तो 9 कॉमन निकाल लिया तो अंदर हमारे पास बच गया 3 क्यूब का क्यूब। तो लेट m = 3 क्यूब की पावर 3, सो a³ = 9m। पहला वाला आ गया कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया जाए तो उसका फॉर्म 9m बनता है। बन रहा है हमारे सामने। देखिए मैंने पहले वाले पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर दिया। बहुत आसान है, बस एक बार दिमाग में बैठ गया तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब दूसरा इंटीजर है मेरा, इसका मैं क्यूब करती हूँ। अब ये जो है बाइनोमियल का क्यूब करना है तो आइडेंटिटी लगेगी, a + b का होल क्यूब लगेगा, a + b का होल क्यूब लगेगा यहाँ पर। तो देखते हैं a + b का होल क्यूब, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। a + b का होल क्यूब = होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये हमारा आइडेंटिटी होती है a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा देंगे तो a³ की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ रही है, a³ की जो वैल्यू है
27 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए दूसरा 3a² b यानी 3a² यानी 3q का स्क्वायर इंटू b। अब यहाँ पर आएगा 3 3 9 9 3 27 यहाँ पर आएगा 27q²। समझ के लिखना है भाई, मैंने आपको बताई आइडेंटिटी लिखी है 3a² b, तो 3a² b 3 3 9 9 3 27 q² 1 का मल्टीपल सेम नंबर। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। प्लस यहाँ पर देखिए क्या आएगा 3ab²। तो देखिए 3a की वैल्यू कितनी है 3q और b² यानी 1, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 9q। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 9q। क्लियर है? 3 इंटू 3 देखिए यहाँ पर 3a b² 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर 3 3 9q। क्लियर है? तो ये समझ के ही हमें लिखना है। हम आइडेंटिटी मैंने ऊपर आपके सामने लिख दी है, आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद 1 का क्यूब तो क्या आ जाएगा +1। क्लियर है? अब ये देखिए ये सारे नंबर से 9 कॉमन निकल रहा है। इन सारे नंबर से अगर हम 9 कॉमन निकाल दें तो मेरे पास बनेगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q, और ये जो लिखा हुआ है +1 ये हमारा ऐसा ही लिखा है। तो लेट m इक्वल टू हो गया हमारे पास 3q³ प्लस 3q² प्लस q। तो इंटीजर बन गया हमारा क्यूब का फॉर्म 9m + 1। ये जो है +1 ये साथ में चल रहा है। aq इक्वल टू हमारा क्या आ गया 9m + 1 फॉर सम इंटीजर n। क्लियर है? समझ में आया? हमने पहले इंटीजर का क्यूब करा था तो ये बना, दूसरे इंटीजर का क्यूब करा, आइडेंटिटी लगाई जो मैंने यहाँ लिखी हुई है aq इक्वल टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लगाएंगे a³ इक्वल टू 27q³ प्लस, अब देखिए यहाँ पर करके देख लेंगे 3a² b, तो 3a² 3q का स्क्वायर इंटू b 2, तो 3 3 9 9 3 27 और 27 इंटू 2 54, तो 54q² आएगा। समझ लीजिए अच्छे से, 54q² आएगा। 3a² b 3a² b अलग से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है? फिर हमारा आएगा 3ab², तो 3 इंटू a इंटू b², 2 2 जा 4, 9 9 4 जा 36, तो ये आ गया हमारा 36q। ये आ गया हमारा 36q और लास्ट में हमारा आएगा +8। लास्ट में हमारा आएगा +8। तो यहाँ पर देखिए वापस से हम कॉमन निकालेंगे तो aq का जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा हमारा aq इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 9 कॉमन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर सबका मल्टीपल है 9। ये तीनों जो नंबर है इन सब में क्या कॉमन आ रहा है 9। इन सबका मल्टीपल जो है वो 9 है, तो 9 बाहर आ जाएगा और जो बचा हुआ नंबर है उसको हम बोलेंगे m, तो ये आ जाएगा 9m + 8 और ये 8 यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ये फॉर्म बनता है 9m का, 9m + 1 का और 9m + 8 का। क्लियर है? वापस से समझ लीजिए, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसने बोला कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसका क्यूब करें, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब का फॉर्म जो होता है वो 9m + 1 9m + 8 होता है। तो पहले मैंने क्या करा, यूक्लिड डिवीजन से इंटीजर लगाए। इंटीजर में मैंने b = 3 लिया, जिससे मेरे पास 3 इंटीजर आए। 0 1 2 रखने से a 3q 3q + 1 3q + 2, इसके हमने तीनों के क्यूब कर दिए। क्यूब करने पर एक नया इंटीजर जो है अरेंज कर दिया और उससे हमारा फॉर्म बन गया 9m + 1 और 9m + 8। तो आज मेरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमारी थ्योरम आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो नेक्स्ट हम उसमें वीडियो में करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए।